हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले एज यानी कि आयु। दोस्तों इससे संबंधित आपके आयु से संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हम इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी पहली क्लास यानी क्लास 1 मैंने पहले अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, एकदम जीरो लेवल से हर एक चीज़ आपको मैंने उस वीडियो में बताया है। और इसकी दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसका ये पार्ट सेकंड रहने वाला, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि जो आपका आगामी एग्जामों में कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहे। तो सिर्फ आपको वीडियो को देखते रहना है और एंजॉय करते रहना है, ठीक है। मौज मस्ती के साथ में आपको वीडियो देखते रहना है और आपको बोरिंग नहीं होना है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो पहली बार जो हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जामों में क्या होता है कि आयु से संबंधित आपका एक या दो क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है, ठीक है, मैथ में। और कई स्टूडेंट होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें होती है, वो क्या है कि जो यहाँ पर निकाल नहीं पाते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने पाते। तो जो मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसको मैं आपको एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट इज पावर, यानी कॉन्सेप्ट में पावर होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। रही बात ट्रिक की, ट्रिक आप खुद ही बना लोगे। लेकिन जो आपको मैं ना क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है, अच्छी तरह से देखना है, ध्यान लगा के, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। और पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व कमल व बिमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद ये अनुपात जो है 14:17 होगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। कमल की वर्तमान आयु पूछा है। इस तरह के दोस्तों आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कैसे आपको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको ना दो मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड होगा जो यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, किस तरह से इसको किया जाए, किस तरह से किया जाएगा। दूसरे यहाँ पर इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। देखो देखो 4 वर्ष, देखो क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन को आपको एक दो बार आपको पढ़ लेना है। जो भी इसके अंदर जो भी डाटा दे रखा है ना, उस डाटा को आपको जो देख लेना है कि क्या क्या दे रखा है और मुझे पूछ के आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप चीज़ देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और मुझे पूछ के आ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले कमल व बिमल की आयु का अनुपात यहाँ पर 3:4 है, ठीक है, 3 यहाँ पर 4 है। अब देखो यहाँ पर जो इसका अनुपात दे रखा है, यानी कि 3:4 दे रखा है, ठीक है। जो ये अनुपात दे रखा है ना, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी जो 4x यहाँ पर, सो यहाँ पर जो उनकी आयु थी जो 4 वर्ष पहले, तो उनकी थी 3x और एक थी 4x, ठीक, मैंने इनकी आयु मान ली है। अब ये अनुपात में तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3x बटा यहाँ पर 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ गए ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कमल व बिमल की आयु का अनुपात यहाँ पर 3:4 है। तो मैंने यहाँ पर 3:4 कर लिया। अब यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो इनकी आयु है वो 3x और यहाँ पर 4x है। तो यहाँ पर ये अनुपात में, तो इसको मैं ऐसे बटा में भी लिख सकता हूँ, 3x बटा यहाँ पर 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है 4 वर्ष पहले, ठीक है ना, ये 4 वर्ष पहले की दे रखा है। हमें वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज होती है आपके पास्ट और एक होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है, और एक आपका होता है फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि वो पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि जो पिछले जो यानी पास्ट की यानी कि जो भूतकाल की, ठीक है, जो बीता हुआ है ना,
उसमें जो उसकी जो 3:4 था उसका रेशियो, यानी कि उसकी आयु का अनुपात जो था वो 3:4 था। तो मैंने उसकी आयु मान ली। तो यहाँ पर जो ये आयु जो 3x और 4x है वो पास्ट का है। तो मुझे प्रेजेंट में जानने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक देखो 4 बरस पहले की बात कर रहा है, तो मैं 4 बरस अगर जोड़ देता हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पर इसमें प्रेजेंट में आ जाऊँगा। अगर मैं इसमें 4 बरस जोड़ देता हूँ दोनों में, तो देखो यहाँ पर जो 4 बरस पहले की बात कर रहा था, तो 4 बरस में इसमें जोड़ दिया तो मैं यहाँ पर वर्तमान में आ गया। ठीक है, मैं वर्तमान में आ गया। आगे क्या बोल रहा है, और बोल रहा है और 6 बरस बाद ये अनुपात जो है 14:17 होगा। ठीक है, 6 बरस बाद। 6 बरस बाद का मतलब कि वर्तमान से 6 बरस ज़्यादा चला गया, यानी कि फ्यूचर में गया। अगर मैं इसमें 6 बरस और जोड़ देता हूँ, ये तो हो गया, देखो मैंने 4 जोड़ा तो मैं वर्तमान में आ गया, और वर्तमान में आके छः छः और जोड़ देता हूँ। ठीक है ना, 6 बरस और जोड़ देता हूँ, तो मैं यहाँ पर फ्यूचर में चला गया। और जब मैं फ्यूचर में चला गया तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 14:17, यानी 17, यानी 14/17 हो जाएगा। यानी कि जब इसके एज निकालूंगा तो इसका जो मान आएगा वो जो अनुपात होगा इस अनुपात के बराबर होगा। तो मैंने इसके बराबर कर लिया, तो अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखो 3x प्लस, और यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे यहाँ पर आपको 4x है, और प्लस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और बराबर में इधर 14/17 है। अब क्या करो, आप ब्रज गुणा कर लो। ठीक है ना, आप क्या कर लो, ब्रज गुणा कर लो। ठीक है ना, 17 का गुणा इसमें कर दो और 14 का गुणा इसमें कर दो। देखो सर ना है तो 17×51 होता है ना, 17×51 x प्लस, और 17 का गुणा 10 में करूंगा तो यहाँ पर 170 आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब 14 का गुणा इसमें करूंगा, ब्रज गुणा कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो 14 चौके 56 होता है, 56x हो जाएगा, प्लस 14 का गुणा 10 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 140 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो 170 तो बचा ही है उधर, यानी कि देखो उधर की तरफ जो 56x है ना, आप जो है 51x को उधर ले जाइएगा, और जो 140 दे रखा है बराबर की इधर आएगा, तब कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर बच जाएगा आपको 170, यहाँ पर प्लस में ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 140। ठीक है, बराबर, और इधर यहाँ पर आपका 56x है, और ये इधर 51x है, तो माइनस करूंगा तो यहाँ पर 51x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना आप। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो 170 में से 140 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 बराबर 56x में से 51x गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर यानी 5x बचेगा। ठीक है, जब x का मान निकालूंगा तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 5×6 30 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, x। यानी कि जब x का मान कितना आया, यहाँ पे x का मान आ गया बराबर 6। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि x बराबर यहाँ पर 6। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बराबर में किधर भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप आ गया, यानी कि 5×6 30 हो जाएगा। x का मान हमारे पास जो 6 आ गया, हमसे पूछ के आराम से पूछ रहा है, तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। कमल की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले जो हमने ये रेशियो माना था 3x और 4x माना था, ये हमारे पास यानी भूतकाल यानी कि पास्ट का था। ठीक है ना, पास्ट का था, बीते हुए कल की थी। तो अगर देखो यहाँ पर मेरे पास 3x कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये 4x है, ये तो मेरे पास जो पास्ट का था। ठीक है ना, 4 बरस पहले की इनकी आयु है। तो यहाँ पर मैं इसमें गुणा करूंगा, 3 गुणा x का मान यहाँ पर 6 है, और 4 गुणा x का मान 6 है, तो 6×3 18, और 6 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि जो 3x थी वो आपकी किसकी थी, कमल की थी। ठीक है, यानी कमल की थी। और यहाँ पर आपका 4x वो किसकी थी, विमल की थी। ठीक है, विमल की आयु थी। तो यहाँ पर जो आपका कमल की 4 बरस पहले यहाँ पर 18 बरस थी, और विमल की यहाँ पर 4 बरस जो 4 बरस पहले यहाँ पर 32 बरस की थी। आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। ये 4 बरस पहले की है, तो हमें निकालना है कमल की। तो कमल की ये है, तो कमल की जो है 4 बरस पहले 18 बरस था, 18 बरस का था, तो इसके अंदर मैं 4 और जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22 वर्ष। कितना हो जाएगा, 22 वर्ष।
ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका मेथड वन। क्या हो गया आपका मेथड वन, यानी कि मैंने आपको इसमें बताया एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना, ताकि आपको मैंने बताया कि मैं इस ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। लेकिन आपको एग्जामों में ऐसा थोड़ी करना है। एग्जामों में आप ऐसे करने बैठ जाओगे तो आप वहीं पे कि वहीं रह जाओगे, आप कोई क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। आपके जो और भी क्वेश्चन होंगे, आपको एक ही क्वेश्चन थोड़ी देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आप उसी क्वेश्चन पे लगे रहे हो। तो इसमें देखो, अब इसको देखो ट्रिक कैसे। ये तो आपका एकदम बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है ना, एकदम जीरो लेवल था जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखो इसकी ट्रिक कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। देखो पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको किसके बारे में बात कर रहा है वो लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर कमल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका बिमल है, क्या है, बिमल है, ओके कर लिया। अब इनका जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3 और 4, ठीक है भाई, दे रखा है। ये था यानी कि पहले, ये था दोस्तों आपका भूतकाल का, ठीक है ना, यानी कि आपका पास्ट का है, ठीक है ना, ये पास्ट का हो जाएगा, पास्ट का रेशियो है, ठीक है, किसका हो जाएगा, पास्ट का रेशियो ये वाला। पास्ट के बाद में यहाँ पर जो प्रेजेंट आएगा, क्या आएगा आपके, प्रेजेंट आएगा, ठीक है, ये प्रेजेंट का रेशियो होगा, यहाँ पे प्रेजेंट का आ जाएगा। प्रेजेंट के बाद में आपका फ्यूचर आएगा, क्या आएगा आपके यहाँ पर, फ्यूचर आएगा, ठीक है, फ्यूचर आ जाएगा। अब बोल रहा है यानी कि प्रेजेंट से 4 साल पहले जो उनका रेशियो होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, कितने वर्ष पहले, 4 साल पहले। देखो प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले जो उनका पास्ट का यानी भूतकाल, जो पिछला था, यानी पिछली जो 4 साल पहले जो उनकी आयु थी, 4 साल पहले उनकी आयु थी, जो आयु का अनुपात जो दे रखा था, रखा है 3 और 4 दे रखा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट में आने के बाद में जो 6 वर्ष बाद में, ठीक है ना, 6 वर्ष बाद में जो उनका रेशियो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे 14 और यहाँ पे हो जाता है आपका 17 हो जाता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है, ज़्यादा यहाँ पर देखो इसी चीज को आपको समझना है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, सिर्फ आपको समझना है। मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर कमल लिखा और बिमल लिखा, ठीक है। कमल का जो 4 साल पहले का जो रेशियो है वो है 3 और बिमल का 4 साल पहले रेशियो 4, ठीक है। ये हो गया पास्ट का। पास्ट के बाद में जो आता है प्रेजेंट आता है, ठीक है। यानी कि अगर 4 साल पहले का रेशियो ये है तो 4 साल अगर मैं जोड़ दूंगा तो मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। प्रेजेंट के बारे में मेरे पास इसमें कोई चर्चा नहीं करा है। प्रेजेंट के बाद में अगर 4 साल जोड़ दूंगा तो मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। उसमें फिर 6 साल जोड़ने के बाद बोल रहा है ना कि 6 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष बाद का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में आ गया। फ्यूचर में यहाँ पर आ गया तो उसका रेशियो दे रखा है 14:17। कितना दे रखा है, 14:17 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना आप। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है, लाइन खींच लेना है। आपको क्रॉस में यहाँ पर इनका ब्रज गुणा करना है, क्रॉस में आपको ब्रज गुणा करना है, ठीक है। ब्रज गुणा कर लो आप। अब देखो यहाँ पर करो, 14 चौके 56 होता है, ठीक है, यहाँ पर 56 आ गया, ठीक है, 56 आ गया। और 17×3 = 51, ठीक है, 17×3 = 51 हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में देखो, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शनों को मिटा देता हूँ अभी समझाने के लिए। यहाँ पर 56 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, आपको देखो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, पहले तो सबसे पहले जो आपका है जो बाद वाला है, ठीक है ना, जो बाद वाला है, देखो बाद वाला क्या है, ये वाला 6 वर्ष बाद, जो ये बाद का जो अनुपात दे रखा है 14 और अनुपात 17 दे रखा है। तो सबसे पहले इनका रेशियो का जो अंतर निकाल लो। तो बड़े में से आपको छोटा वाला माइनस करना है, यानी 17 में से आपको 14 माइनस कर लेना है, ठीक है।
जो बाद का रेशियो का मतलब जो यहाँ पर दे रखा है ना 6 वर्ष बाद, तो ये बाद का रेशियो हो गया यानी 14:17। तो इनका आप रेशियो निकाल, यानी कि रेशियो का आप अंतर निकाल लो, ठीक है ना। ये अंतर आ गया बटा। अब बटा में क्या करना आपको, जो आपने इसको ब्रश गुणा करके जो आपका जो संख्या आई है, जैसे कि यहाँ पर 56 आई है और यहाँ पर 51 आई है, इनका डिफरेंस निकाल लो आप, ठीक है। यानी कि 56 में से -51 कर दो, ठीक है। बस यहाँ तक समझ गए ना भाई, समझ तो रहे हो ना आप। देखो मैंने क्या किया है, बाद वाले का जो फ्यूचर का आपका जो बाद वाले का है ना 6 वर्ष बाद में, इनका जो रेशियो आया उनका अंतर लिख लो, ठीक है ना। यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। फिर जो आपने ब्रज गुणा किया था, जैसे कि मैंने 14 चौके 56 और 17 51 मैंने लिखा था, इनका मैंने यहाँ पर अंतर लिख किया। अब यहाँ पर आपको गुणा करना है। गुणा किसका करना है, यहाँ पर आपको समय का अंतर का, यहाँ पर समय के अंतर का गुणा करना। समय का अंतर क्या दे रखा, देखो यहाँ पर 4 और 6, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। देखो पास्ट का दे रखा था, तो यहाँ पर 4 वर्ष जोड़ दूंगा तो प्रेजेंट में आ जाऊंगा, और फिर प्रेजेंट में अगर जो आने के बाद में जो 6 वर्ष जोड़ दूंगा तो फ्यूचर में चला जाऊंगा। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 6 और 4 कितना होता है आपको, 10 होता है। कितना होता है आपका, 10 होता है, ठीक है। ये मैंने 10 लिख दिया। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो। x बराबर यहाँ पर 17 में से यहाँ पर 14 गए तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा बटा, और यहाँ पर आपको इसको 56 में से 51 गए तो यहाँ पर 5 बचा, गुणे यहाँ पर 10 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, x का मान 6 आ गया। तो x का मान 6 आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करो, यानी कि जो पास्ट की आयु है उसमें आप गुणा कर दो 6 का। अगर मैं यहाँ पर देखो इनका रेशियो दे रखा है 3 और 3 रेशियो दे रखा है, और यहाँ पर 4 रेशियो दे रखा है, तो इसमें मैं x का गुणा कर दूंगा, यानी 6 का, इसमें भी 6 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर इनकी जो है पास्ट की आयु निकल के आ जाएगी। तो 6 3 18 और 6 चौका, ठीक है। यहाँ अब बात ये पास्ट की आयु निकल के आ गई, किसकी निकल के आ गई, पास्ट की आयु निकल के आ गई। आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद ये अनुपात जो है ये इतना हो जाता है, तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु देखो 4 साल पहले की बात कर रहा था, कमल की यहाँ पर 18 वर्ष है 4 साल पहले, तो 4 साल बाद में कितना होगा, प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में चला जाएगा तो 4 साल इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये जो तरीका है ना आपका जो है दोस्तों, आपका क्या होगा, एक तरह से आपको दोस्तों यानी कि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो अभी आपको जो बताया है, ठीक है ना, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे आपकी सर जी, यहाँ पर जो आपने पहले वाला तरीका बताया और इस वाले जो तरीके में जो आप बता रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। उतना ही जो चीज़ें करना पड़ रहा है जो पिछले जो मेथड में किया था, मेथड 1 में। तो देखो पहले आप इस चीज़ को समझ लो एक बार, ठीक है। समझने के बाद में आपको इसको ऐसा तो करना पड़ेगा ही नहीं। जब अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें तो अपने दिमाग में आ जाएगी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना और आपको आंसर लेके आ जाना। अभी आपको जो है देखो, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते रहेंगे ना, आपको हर एक चीज़ समझ में आती रहेगी, ठीक है। आप खुद ही बोलने लग जाओगे ये हमारे लिए मेथड सबसे ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको समझते रहना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहना, मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। देखो अब पढ़ाई करना है, सिलेक्शन लेना है और अपनी जो है लाइफ को एंजॉय से जीना है। सिर्फ आपका तो ये मकसद होना चाहिए, अपना कैरियर सेट कर लो, ठीक है ना। अपना मम्मी पापा का सपना पूरा करो, अपना कैरियर सेट करो, जो भी आपका टारगेट है उसे पूरा करो, मन लगा के पढ़ाई करो। सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। चलिएगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पर है, आराम से पढ़ना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आपको मेथड 1 बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, मेथड 1। यहाँ पर मेथड 1 में देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है आपका अभिषेक, क्या दे रखा है आपके अभिषेक, ठीक है ना। आपको सिर्फ समझते हुए चलना है।
अभिषेक दे रखा है, अभिषेक दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है काजल। क्या दे रखा है आपके? काजल। ओके, एक लड़का और एक लड़की दे रखा है, ठीक है, अभिषेक और काजल। अब बोल रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। अगर मैं काजल की आयु 1 मान लेता हूँ तो यहाँ पर अभिषेक की आयु 3 हो जाती है। तो ये रेशियो में हो गया, यहाँ पर 3:1 रेशियो में हो गया है। तो बोल रहा है, अब यहाँ पर ये जो है 3:1 में हो गया, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर आपका x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना आप? अब बोल रहा है, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यानी कि अभिषेक और बटे यहाँ पर काजल, ठीक है, और बराबर यहाँ पर 3x बटे यहाँ पर x, इसको मैंने इससे लिख लिया, बटे में लिख लिया। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद अभिषेक की जो आयु है, यानी कि अगर मैं इसमें 10 वर्ष जोड़ देता हूँ, ठीक है, प्लस इसमें 10 जोड़ दिया, प्लस इसमें 10 जोड़ दिया, बोल रहे हैं ना, यानी 10 वर्ष के बाद आयु, यानी कि जो अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे काजल की आयु नीचे वाली है तो इसकी यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी तो मतलब कितना हो जाएगा? यानी कि काजल की आयु की दोगुनी है अभिषेक की आयु, तो अभिषेक जो है 2 हो जाएगा रेशियो और काजल का 1 रेशियो हो जाएगा। आप कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रज गुणा कर लेना है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको ब्रज गुणा कर लेना है। अब देखो, यहाँ पर इसको अगर 3x और प्लस 10 में अगर गुणा करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके 10, ठीक है, 3x प्लस 10 हो जाएगा, और बराबर इसका मैं इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पर 20 में का 10 में करूंगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस x को आपको पास में लिया है ना, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर बराबर में उधर प्लस के 2x है, तो इधर बराबर के उधर आने के बाद माइनस का यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर इधर यहाँ पर बराबर के उधर 20 दे रखा है, उधर प्लस के 10 दे रखा है, उधर जाने के माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 3x में से यहाँ पर 2x चला जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, बराबर इधर 10 में से 20 में से 10 गए तो कितना बचेगा? आपके 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू यहाँ पर आपका 10 आ गई है। 10 आ गई है तो हमने क्या माना था? यहाँ पर 3x माना था और यहाँ पर x माना था। अभिषेक की आयु यहाँ पर जो 3x मानी थी और काजल की आयु x मानी थी, तो यहाँ पर 3 गुणा 10 कर लो और यहाँ पर x का गुणा 10 होगा। यानी कि देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। मतलब कि जो अभिषेक की आयु है वो 30 वर्ष है और यहाँ पे जो है काजल की आयु है वो 10 वर्ष है, ठीक है, 10 साल की है। अब वो बोल रहा है कितनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? 5 वर्ष बाद क्या होगी? अभिषेक की आयु यहाँ पर जो 30 साल का है, ठीक है ना, 30 साल, उनके 30 वर्ष है, तो 30 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 35 हो जाएगा और मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका मेथड 1। समझ में आ गया है ना? अगर दोस्तों समझ में आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, वीडियो को देख लेते हो और वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो यार, कर लो, ठीक है ना। आपको ऐसी क्लासें आपको मिलते रहेगी। समझ में आ गया ना? अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा, अगर कोई किसी चीज़ का कोई यहाँ पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, तो काजल की आयु मैंने अनुपात में 1 माना, तो अभिषेक की जो है 3 हो जाएगी क्योंकि तिगुनी है। तो मैंने इसके मान लिया कि 3x और x मान लिया, तो 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की द्विगुनी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर 3x और यहाँ पर x माना, दोनों में 10-10 जोड़ दी, क्योंकि 10 साल के बाद का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। मैंने ब्रश गुणा करके इसको सोल्व किया तो x का मान 10 आया, और 10 आया तो 3x में और x का जो यहाँ पर मान रख दिया, तो यहाँ पर अभिषेक की आयु है वो 30 साल हो जाएगी। और लेकिन बोल रहा है कि अभिषेक की आयु 5 साल बाद क्या होगी, तो 5 साल और जोड़ दूंगा 30 वर्ष में, तो ठीक है, तो मेरा आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो 35 होगा। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि एकदम जीरो लेवल से आपको जो किस तरह से यहाँ पर जो करना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये वाला। तो
अब यहाँ पर देखो मेथड सेकंड पे चलिएगा, क्या चलिएगा, मेथड सेकंड पे। अब मेथड सेकंड पर वही है, यानी कि मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ यानी कि अभिषेक, और यहाँ पर मैं के लिख लेता हूँ यानी कि काजल। ठीक है भाई, बोल रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 10 वर्ष बाद में, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो है वो क्या हो जाएगा कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी अगर ये जो ये इसका 1 है तो इसका ये दोगुना हो जाएगा। कितने साल बाद में, यहाँ पर 10 वर्ष बाद में, कितने 10 वर्ष बाद में। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद में, देखो समझ रहे हो ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, तो मतलब कि काजल अगर 1 अनुपात है तो अभिषेक 3 हो जाएगा, 3 गुना कर रहा है ना, तिगुनी कर रहा है। बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी हो जाती है, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो अभिषेक का अनुपात हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ गए ना। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर आपको इसमें ब्रज गुणा कर लेना है। ठीक है ना, आपस में, तो यहाँ पर 2 एकम 2, लो भाई इसका ये आ गया, 3 एकम 3, लो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जो बाद वाले का जो रेशियो दे रखा उनका अंतर निकाल लो, तो मैंने इनका अंतर निकाला तो 2 - 1। ठीक है, और बटा जो ब्रज गुणा करने के बाद जो संख्या आई उसका जो है अंतर निकाल लो, तो 3 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और गुणा कर देना आपको समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस है 10 वर्ष। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, गुणे में यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ पर बराबर में क्या आ गया 10। ये 10 आया वो सिर्फ x की वैल्यू आई है, क्या ये x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू आई है तो सब आप इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर गुणा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। यानी कि आपका जो है 10, यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद आपका प्रेजेंट का, यहाँ पर जो है अभिषेक जो है उसका वर्तमान की एज आ चुकी है कितने, 23 साल का, और जो काजल है वो यहाँ पर 10 साल की है। बोल रहा है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 30 में 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, इसको तो ज़्यादा आपको सोल्व करने की कोशिश, देखो यहाँ पर तो आप उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर यहाँ तक उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है यहाँ तक आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालते हो ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ऊपर, और जो 3 और -2 करेंगे इसका भी 1 हो जाएगा, समय का यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप बराबर लिख लो कि हम बराबर x का जो मान आया वो 10 आ गया। अब गुणा कर दो यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर इसके वर्तमान की एज निकल के आ जाएगी, तो 30 हो जाएगा, 5 साल बाद जोड़ने के बाद 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालो। दोस्तों समझ में तो आ रही है ना आपको वीडियो, दोस्तों आपको बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके जो है माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए, तो आपको उनकी उम्मीदों को तोड़ना मत, सिर्फ आपको पढ़ाई करते रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना, मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, ताकि आपका जो है अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा कर सको, आप खुद का भी सपना पूरा कर सको। आपको दोस्तों जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, आपको जो है ये टाइम मिल रहा है ना, आपसे जो ये टाइम मिल रहा है ना, इस टाइम, अगर ये टाइम निकल गया ना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो सिर्फ तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है और अच्छे से अपनी लाइफ को जीना है। अगर दोस्तों अगर आप नौकरी नहीं लगे ना तो आपको घर वालों से ताने के सिवा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। आप इतना परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे कि मुझे करना ही क्या है। अभी आपको टाइम मिल रहा है, जो आपकी एज होती है 18 वर्ष से लेकर 25 साल की, उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करना ही चाहिए। ठीक है ना, फालतू काम मत कीजिएगा, क्योंकि फालतू काम तो आप बाद में कर लेना, खूब टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, खूब आराम से खूब कीजिएगा। अभी जो है मन लगा के लगन के साथ में आराम से पढ़ाई कर लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप
गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे ना तो आपका जीना ही दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, फालतू के काम छोड़िएगा, सिर्फ पढ़ाई में लगिएगा ना, क्योंकि आपका जो है आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, अलग से आपके जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपके घर में जो खुशी जो होगी ना वो अलग ही टाइप की होगी, अलग ही एक अलग ही प्रकार की होगी। जिस दिन आप जॉब लग जाओगे ना, जब आपको मम्मी पापा आप सुनेंगे कि मेरा बेटा जो है जॉब लग चुका है, तो उनके जो चेहरे पर जो खुशी है ना, देखना एक बार आपके आंसू आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मन लगा के पढ़ाई करते रहना है, अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना, फालतू के काम छोड़िएगा, आराम से जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और जॉब ले लीजिएगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, फालतू के काम मत कीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है ना। तो आप जितना हो सके दोस्तों, देखो ये मत सोचिएगा कि कोई लोग सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में पैसे लगाने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। ले और वही स्टूडेंट है, वही लड़का है लड़की क्या करते हैं, मोबाइल में सारा दिन रील्स देखते रहते हैं। ठीक है ना। इंटरनेट डलवाते हो, आपके सबके पास में जो है दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही। आपको सिर्फ देखो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें, जो आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आप जो है सर्च करो, उसकी हर एक टाइप की जो क्लास आ जाएगी आपके सामने, यूट्यूब पर आ जाएगी, गूगल पर आप कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है जो है आप टाइप कर लो। आप बहाने मत बनाना। ठीक है ना। बहाने देखो, आपको पे बाद में जब जॉब नहीं लगोगे ना तो सिर्फ बहाने ही मिलेंगे कि मेरे घर में तो पैसे लगाने वाला कोई नहीं था ऐसे। आज के ज़माने में क्या है, यूट्यूब पर देखो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी क्लासें अपलोड हो चुकी है कि यहाँ पर आपको जो हर एक टाइप की जो आप देखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। जो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। आप कोई सी क्लास देखना चाह रहे हो देखिएगा। ऐसे बहाना मत बनाइएगा कि मैं जो है कोचिंग नहीं जा पाया, मेरे घर में पैसे लगाने के लिए कोई था नहीं, वैसे और वैसे। तो दोस्तों जो पढ़ाई करने वाला होता है ना वो कैसे पढ़ाई कर लेता है। ठीक है ना। हर एक टाइप की दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पर क्लासें अपलोड हो चुकी है, बहुत सारी। आपको अगर यहाँ पर पसंद, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो और चैनल पर देखिएगा, अच्छे अच्छे खासे वीडियो आपको होंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, किस तरह से आपको समझाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। देखो यूट्यूब पर आप क्लासें ले लो, साथ में आपको क्या करना है, अपने जो है बुक खरीद लो, बुक में प्रैक्टिस करते रहो, यूट्यूब पर क्लासें देखते रहो, कोचिंगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी क्लासें मिल जाएगी जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हम यहाँ पर जो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर जो है लेकर चलते, चाहे उसको कितना ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं आता हो, सब यानी सारी एक हर एक प्रकार की क्लास यहाँ पर अपलोड हो चुकी है कि चैनल पे, उनको देखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है ना। आपको हम क्या करते हैं, देखो कोई सा भी चैप्टर ले, चाहे से रीजनिंग का हो चाहे से मैथ का हो, हम क्या करते हैं जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। हम जो सभी स्टूडेंटों को साथ में लेकर चलते हैं, चाहे से किसी भी स्टूडेंट का जो लेवल है कितना ही गिरा हुआ क्यों ना, उसको जोड़ बा के आए नहीं आए, उसको सबको लेकर साथ में चलते हैं और चलते चलते जो अपन हाई लेवल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो है दोस्तों अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है। देखो उम्मीद लगा के बैठे हुए आपसे, और ये फालतू के काम मत कीजिएगा। सारा दिन मोबाइल चलाना, रील्स देखना, हाँ सोशल मीडिया फेसबुक चलाना, इंस्टा चलाना। आप जो काम की चीज़ें देखो ना, जो आपका जो आपने जो काम की चीज़ें है, अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा हो सके। सारा दिन रील्स देखते रहते हो, हाँ यूट्यूब पर भी पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, वो चीज़ देखो ना जो आपको ज़रूरत है उसकी, अभी ज़रूरत है उसको देख लो। दोस्तों कुछ भी करो है ना, आपको जो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की जो एज होती है ना, अगर आप उसमें हो ना तो सिर्फ आप जी जान लगा दो। बाद में आपको जो पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे कि काश मैं पढ़ाई कर लिया होता तो मुझे आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैं रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी कोई भी साथ नहीं देगा आपको, लेकिन जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे ना गवर्नमेंट जॉब, तो वही सब आपकी जो है समाज में जो आपके सम्मान मिलेगा आपको, जो सम्मान मिलेगा, जो आपकी तारीफ होगी सच में, वो देखोगे ना तो आप सच में देखोगे हाँ मैं कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ फायदा हुआ है इस चीज़ का, साथ में अपने मम्मी पापाओं का नाम रोशन होगा।
तो आपको जो है मन लगा के पढ़ाई करना है, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। सारा दिन रील्स देखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सिर्फ आपका जो टाइम बर्बाद करेगी। टाइम बर्बाद करने के सिवा आपका कुछ भी नहीं है ये, रियल में बता रहा हूँ। जब आपका टाइम निकल जाएगा ना, और जब आपको घर वाले बोलेंगे कि नहीं अब बक्सी बात नहीं है, सिर्फ काम पे जाओ अब, फिर बाद में आप रोओगे, बाद में याद आएगी आपको कि काश मैं पढ़ लिया होता और आज मैं गवर्नमेंट जॉब होता, अच्छी खासी बढ़िया सी एक ऐसी वाली रूम में बैठा हुआ होता, वहाँ पे काम कर रहा होता। आज हम धूप में इतनी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको, और मिलेंगे कितने आपके 400-500 रुपये। उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो अभी आप अपनी लाइफ को कैसे भी करो दोस्तों, कितनी इतनी मेहनत करो जम के, आप गायब ही हो जाओ, आपको जो आस पड़ोस वालों को सबको ये लगा कि वे गए कहाँ पे, वो इतनी जम के मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपका जो सिलेक्शन हो जाए। एक बार में सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार में नहीं होता तो तीसरी बार में हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको जो हर एक वीडियो देखते रहना, आपका सिलेक्शन कैसा नहीं होगा। अगर आपको हार मिलती रहती है तो आप उस समस्या को देखो ना, आपको उस कमी को देखो कि मुझे जो ये असफलता मिल रही है वो मुझे मिल क्यों रही है, कहाँ पे मिल रही है, कौन सी चीज़ से मिल रही है, मुझे मेरे में क्या कमी रह गई है, मेरी कौन सी चीज़ की तैयारी नहीं है, कौन सी सब्जेक्ट मेरी वीक है, उसको मजबूत कीजिएगा। चाहे से आपको 30 बार 40 बार कोई सा भी दोस्तों आपको अटेम्प्ट अगर आपके पास नहीं हो रहा, आपको जो है असफलता मिल रही है, तो आप प्रयास करते रहो, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन आपको हार बिल्कुल भी मत मानना। जब भी आप हार जब आप ऐसे सोचो ना कि मैं मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे नींद आ रही है, तो एक बार अपने मम्मी पापाओं के चेहरों की तरफ देख लेना कि वो किस तरह से कमाने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से आपके पेट को पाल रहे हैं। वो भूखे रह जाएंगे लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे कैसे भी। तो उनकी देखो, आपकी जवानी गरीबी में बीत गई होगी, लेकिन अपने मम्मी पापाओं का जो बूढ़ापा है ना, वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। फालतू के लोगों से दूर रहिएगा, फालतू के काम सब करना बंद कर दीजिएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों समझ गए होंगे, आपको सिर्फ देखो मोटिवेशनल की कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कि इसका एक चीज़, आप एक ही चीज़ सोच लो, अपने मम्मी पापाओं के बारे में एक बार सोच लो, अपने दिमाग में उनकी एक छवि बना लो कि मेरे जो मम्मी पापा है वो किस तरह से कमा कर लेकर आ रहे हैं, किस तरह से हमारा घर चल रहा है, घर में क्या क्या समस्याएं हो रही है, मुझे उन सबसे दूर होना है। एक बार अपने आप को जो मजबूत करना सीख लो एक बार, ठीक है ना। कोई दोस्तों ये जो कुछ भी आपको जो है ना, कोई कोई किसी का काम का नहीं है, कोई किसी का काम का नहीं। जो अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, पड़ोस वाले लोग, वो भी कुछ काम के नहीं है, ठीक है ना। वो भी नहीं चाहते कि आप नौकरी लग जाओ, तो उनको बताना है कि मैं नौकरी लग गया। फालतू के लोगों से दूर रहिएगा, कोई आज के ज़माने में कोई किसी का काम नहीं आएगा, सब मतलबी है। आपको सिर्फ अपने चीज़ पे ध्यान रखना, अपने विश्वास करना अपने मम्मी पापाओं पे, ठीक है ना। अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा करो। आपके करियर को सेट करने के लिए, आपकी जो है आपको नौकरी लगाने के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, कर्जा ले लेंगे किसी से, अपना जो भूखा रह जाएंगे, अपना पेट जो है खाली रखेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन आपका जो है पीस में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो यार उनकी जो मजबूरियों को समझो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, पढ़ना है और समझना है आपसे इसमें क्या क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, पहले वो बात याद देखिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पर दे रखा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, तो सुशील की वर्तमान आयु क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है।
अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हम मेथड 1 से करेंगे। किससे करेंगे? पहले मेथड 1 से। सबसे पहले बेसिक तरीका अपन जो है इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कॉन्सेप्ट से करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सुशील, यानी कि पहले मैं देखो यहाँ पर पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी कि सुशील और यहाँ पर है सेकंड स्नेह, ठीक है। यहाँ पर दो लोग हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। अगर स्नेह की आयु अगर 1 है तो सुशील की आयु 3 होगी। मैं इनकी एज मान लेता हूँ कि इसकी जो 3x है और यहाँ पर इसकी x है, ठीक है ना, 1x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर जो है ऊपर ही वाला जो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सुशील हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो सुशील हो जाएगा मैं बटे में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, सुशील बटे यहाँ पर कर लेता हूँ स्नेह, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ स्नेह। अब बराबर सुशील की आयु यहाँ पर 3x है और यहाँ पर जो है स्नेह की आयु x है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। बोला जा रहा है 6 वर्ष पहले की बात है, तो इसके अंदर मैं अगर छः जोड़ दूंगा, 6 वर्ष जोड़ दूंगा तो ये वर्तमान में आ जाएगा, ठीक है, वर्तमान में आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी। कितनी होगी? 5/3 होगी 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर वर्तमान में आ गया। फिर से मैं इसका 6 वर्ष जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है फ्यूचर में चला जाऊँगा, ठीक है ना, यानी कि जो है यानी कि इसके 6 साल जो आगे चला जाऊँगा, तो आगे चला जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरा अनुपात बनेगा वो बनेगा 5/3 बनेगा। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको सोल्व कर लो, यानी ब्रज गुणा कर लो यहाँ पर इसका और इसका। देखो 3x प्लस और 6×6 12 हो जाएगा, 12 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा बटे में यहाँ पर आपका 5/3 है, ठीक है भाई। अब देखो अब इसका गुणा इसमें करो तो 3×3 = 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस और 12×3 कितना होता है आपका 36 हो जाता है, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 12×5 = 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ। 9x है और इधर 5x है, तो इस 5x को आप इधर ले आओ तो 9x में से 5x माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना भाई। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 5x है बराबर इधर आपका 60 है प्लस का, इधर जो प्लस का 36 है बराबर के उधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 9x में से 5x गया तो इधर 4x बच जाएगा बराबर। अब 60 में से अगर 36 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास, कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा क्या? 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा और 5 में से 3 गया तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो आप। x बराबर यहाँ पर देखो ये 4 जो है इधर गुणे में है ना, तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर लो। देखो 4×6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा आपका? x का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने अनुपात क्या माना है, यहाँ पर 3x माना है और यहाँ पर जो x माना है, ठीक है। तो अब इनका जगह जो आप जो है देखो यहाँ पर 3x में इसका मान रख दो और x में इसका मान रख दो, तो यहाँ पर देखो 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6×3 = 18 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 18 आई है वो सुशील की आयु है, सुशील की आयु है। और यहाँ पर जो स्नेह की यहाँ पर आयु आ गई 6 साल, ठीक है, 18 साल और 6 साल आ गई है। लेकिन जो ये वाली आई है वो यहाँ पर जो इनकी आयु आई है वो यहाँ पर 6 वर्ष पहले की है, हमसे वर्तमान की पूछा है। 6 वर्ष पहले की है तो 6 साल और जोड़ दो। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है ना सुशील की आयु क्या है, तो सुशील की आयु है इसमें जो इसमें कितना है, यहाँ 6 साल और जोड़ दो आप। तो 18 में जब मैं 6 जोड़ दूंगा, 18 में 6 जोड़ दूंगा तो 24 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका बेसिक तरीका, आपको समझ में आया होगा। अपन जो है देखो ट्रिक के माध्यम से भी इसको करेंगे। ट्रिक देखो, ट्रिक देखिएगा आप।
देखो अब ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम जो है, देखो यहाँ पर पहले जो मेथड सेकंड करेंगे अपन जो है ट्रिक के माध्यम से करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपका सुशील, क्या दे रखा है आपका? सुशील दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दे रखा है सने दे रखा है, ठीक है, सने दे रखा है। और अब यहाँ पर बोला है कि 6 वर्ष पूर्व यानी पास्ट का दे रखा है। पास्ट का जो जो दे रखा है ना, ये 5-6 वर्ष पूर्व यानी 6 साल पहले का उनका जो रेशियो था वो होता है कि सने की आयु का 3 गुना है। कौन? सुशील की आयु। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रजेंट में, क्या हो जाएगा आपका? प्रजेंट में। प्रजेंट का आपको पता नहीं है, ठीक है। आप अब यहाँ पर बोला जा रहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब 6 वर्ष आगे। तो यहाँ पर जो आएगा आपका फ्यूचर, फ्यूचर का यहाँ पर दे रखा है आपका 6 वर्ष बाद का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जो दे रखा है ना सने, यानी सने की आयु की यहाँ पर जो होगी, सने की आयु का कितना है? 5/3 होगा। तो यहाँ पर 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पर प्रजेंट, देखो प्रजेंट से यहाँ पर आपका 6 वर्ष पूर्व है, ठीक है ना। कितना है? 6 वर्ष पूर्व है, ठीक है ना, 6 वर्ष पूर्व है। और यहाँ पर प्रजेंट के बाद में देखो फ्यूचर का आ गया 6 वर्ष बाद में। कितना हो गया? 6 वर्ष बाद में। ये तो हो गया आपका टाइम का डिफरेंस हो गया। यानी 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो आपका जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद में यहाँ पर आपका जो है रेशियो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, आप क्रॉस में गुणा कर लेना है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक आपको मैंने ये बताई थी कि जो बाद वाला का जो रेशियो है उनका डिफरेंस निकाल लो, यानी कि देखो जिसमें आपका x का मान आ जाएगा। यानी कि आप क्या करो, 5 - 3 कर लो और जो यहाँ पर ब्रज गुणा करने पर जो संख्या आई है 5 और 9 इनका डिफरेंस निकालो। तो 9 माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 - 5 हो जाएगा और गुणा करो टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद में। तो दोनों को जोड़ लो, 6 6 12 हो जाएगा। लो भाई यहाँ पर आप उसको सोल्व करो। 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा और 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा और गुणा 12 हो जाएगा। देखो 4 3 12 और 3 दूनी 6। तो x के मान क्या आ गया? 6। x का मान 6 आ गया है। तो यहाँ पर देखो 3 रेशियो दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो इनमें आप गुणा कर लो x का। तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा 6 में करूंगा तो 6 3 18, यानी कि सुशील की जो सुशील है ना उनकी आयु आ गई है 6 वर्ष पहले की। और यहाँ पर 1 में गुणा करूंगा 6 का तो 6 आ जाएगा, ये जो है 6 वर्ष आ जाएगा, यानी कि 6 साल पहले का। ये होगा किसका? सने का, ठीक है। जो 18 आया है वो 6 साल पहले का आया है, हमें चाहिए वर्तमान का। तो 6 साल और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा ना। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका मेथड सेकंड हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है ना, एक तरह से आपका। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको आपकी कैलकुलेशन पास्ट होनी चाहिए, तो आप जो है आसानी से इन्हें निकाल लोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ गया है, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, करिएगा, ठीक है। आराम से इनको पढ़िएगा, अच्छी तरह से इनका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसका जो तीसरी क्लास में जो इन क्वेश्चनों का भी हम आंसर निकालेंगे, क्या कि इनका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको करना है कि इनका आंसर क्या आएगा। जो भी आंसर आता है आपको जो कमेंट बॉक्स में करना है, मैं इसमें चेक करूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। और आपका आंसर सही आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको लाइक किया जाएगा और जो फिर अगली अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी कराया जाएगा। फिर आप देखना कि आप सही हो या गलत हो, आपने जो करा है। अगर जो आपसे कहीं गलती हुई है तो कहाँ पर गलती हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, पार्ट जल्दी आपको यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।